नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप दिल्ली में लक्ष्मी नगर से विधायक चुने गए। सर आपसे सबसे पहला मेरा सवाल ये है, आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मतलब आप एक ऐसी सीट से जीते हैं जहाँ से बीजेपी पहले कभी नहीं जीती थी, तो आपको मतलब एक ऐसी सीट से प्रतिनिधि बन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपके माध्यम से लक्ष्मी नगर के सभी जनता एवं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उनके मेहनत और लगन से ये परिणाम सामने आया है। जैसा कि सर हम देख रहे थे कि प्रचार के थ्रू आपने एक अपना माहौल बना रखा था दिल्ली में, तो क्या उस माहौल में आप एक प्रेशर था जीतने का, क्या आप प्रेशर फील कर रहे थे? देखिए, जब मुझे टिकट मिला तभी मैंने तय किया कि ये इलेक्शन मैन टू मैन मार्किंग पे ही जीता जा सकता है। जी बिल्कुल। और हमने एक ही फार्मूला अपनाया, मैन टू मैन मार्किंग और डोर टू डोर कैंपेन। इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने एक आडंबर खड़ा कर रखा था फ्री का। जी। जब लोगों से सीधी बात हुई और लोगों को कहा कि भाई ये फ्री क्या है, हमारी जेब के पैसा को ये रिटर्न करने का कोशिश कर रहे हैं, इससे दिल्ली का विकास नहीं हो रहा, लक्ष्मी नगर का कोई विकास नहीं हुआ। जब लोगों से 1 to 1 बात हुई तो लोगों ने इस बात को माना और यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं था। और एक नेगेटिव सीट जो बीजेपी कभी भी नहीं जीती, हमने 15 दिन में लोगों को समझाया और लोग समझे और फिर मेरे पक्ष में वोट किए। जैसा कि आप कह रहे हैं फ्री का आडंबर, तो क्या इस फ्री के आडंबर के खिलाफ लड़ना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था? देखिए, ये जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, इन्होंने 4.5 साल मोदी जी को गाली देते रहे कि कुछ नहीं करने दिया, फाइलें रोक रखी है, एलजी फाइल पे बैठा है। 4.5 साल आप क्रिटिसाइज करते रहे और अचानक आप एक गाना निकालते हो, अच्छे बीते 5 साल। जी। तो मुझे लगा कि ये सीधे सीधे लोगों के आंखों में धूल झोंक रहा है। जी। या तो उस समय सच बोल रहा था या अब सच बोल रहा है। यानी कि झूठा आदमी 4.5 साल तो बेवकूफ़ बना के कोशिश किया कि मैं अपने टर्म को निकाल लूँ। जब लोकसभा चुनाव में फेल हो गया इसका सगुफा, तो इसने फिर ये फ्री का सौदा चला दिया, क्योंकि 6 महीना में आप कुछ कर नहीं सकते थे। तो एक लालच दे के कोशिश की कि मैं वोटर को सीख करूँ। मुझे लगा कि सीधा सीधा इसी पॉइंट पे अटैक करना चाहिए। हम इस मुद्दे से भागे नहीं, फ्रंट पे जाके अटैक किए कि ये फ्री का क्या खेल है, और लोग इसको अप्रिशिएट किया। और फिर मैंने अपने 21 कार्यक्रम का एजेंडा दिया लोगों को कि अगर मैं विधायक बनूंगा तो मैं ये 21 काम करूंगा। तो लोगों ने इसको सराहा। तो आपने मैन टू मैन काम करना ज़्यादा सही समझा? हाँ, मैं आपको बताऊं कि मेरे नामांकन से लेके जीतने के बाद धन्यवाद तक का सारी यात्रा मैंने पैदल किया है। इस विधानसभा में मैं रोज 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल चलता था। मैं बाइक का भी सहारा नहीं लिया। उसका फल मिला आपको? उसका लोगों ने अप्रिशिएट किया कि हमारा जो विधायक है वो हमारे बीच में है। जी बिल्कुल। और लोग आजकल जहाँ मैं जा रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि अभय जी, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगा कि आप पैदल चलते थे। नामांकन भी आप 15 किलोमीटर पैदल चल के गए। मैंने भी अभी सुबह सुबह देखा आप पैदल ही आ रहे थे। हाँ, मेरे को लगता है कि लोगों को ये लगना चाहिए कि मेरे ही तरह का विधायक है। ये नहीं लगे हाई फाई 10-20 लोग लेके घूम रहे हैं और जनता में ये मैसेज जा रहा है आ गया विधायक, आ गया विधायक। नहीं, मैं भी सामान्य आदमी हूँ और सामान्य परिवार से हूँ, तो मैं सामान्य ही रह के करना चाहूँगा। और मैं तो केजरीवाल सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप आम आदमी के नाम पे आए थे सत्ता में। आपने कहा था कि बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, गार्ड नहीं लूँगा, सुरक्षा नहीं लूँगा, और आपने सब कुछ लिया। मैं एक साधारण आदमी विधायक बन के आया हूँ, तो मैं साधारण आदमी ही बन के रह के दिखाऊंगा। जी, बहुत बहुत सही कदम आप उठा रहे हैं। जिस तरीके से आप चल रहे हैं, आम आदमी का काम आप कर रहे हैं। देखिए, अगला मेरा सवाल आपसे है कि जैसे आप बिहार से हैं, दरभंगा से, तो एक बिहार से एक आम लड़के का सफ़र आज दिल्ली के लक्ष्मी नगर जैसी सीट से विधायक का कैसा रहा, क्या रहा, थोड़ा हमारी जनता को उसके बारे में आप ये बहुत लंबी कहानी है। दिल्ली हम आए थे पढ़ने, LLB करने आए थे, लॉ एंट्रेंस टेस्ट पास कर गए थे, तो मेरा एडमिशन लॉ फैकल्टी में हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ हालात ऐसे बने कि हमें लगा कि पावर ही सब कुछ है। और फिर मैंने लॉ फैकल्टी में ही 2 साल बाद प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था स्टूडेंट यूनियन का। और मेरे साधारणपन को देखते हुए वहाँ के छात्रों ने
मुझे जिता दिया, जी जो कि उस समय भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। पहली बार कोई बिहार का व्यक्ति लॉ फैकल्टी में प्रेसिडेंट बना था। तो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद चूँकि मैं स्वयंसेवक हूँ तो विद्यार्थी परिषद में मैं काम करता रहा। विद्यार्थी परिषद में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ मुझे मिली। फिर मैं प्रैक्टिस में आ गया। प्रैक्टिस में आने के बाद फिर मैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, जो कि एक प्रेस्टिजियस इलेक्शन होता है और बहुत ही सीनियर लोग लड़ते हैं, वो चुनाव में लड़ गया। जी और मतलब वहाँ भी वकीलों ने मिलकर मुझे जिता दिया। हाँ, वो अपने आप में एक मिराकल था। वहाँ भी लोग यही कहते थे कि कैसे जीत गया, क्योंकि ये 5 साल पे एक बार होता है इलेक्शन बार काउंसिल का। फिर मैं वहाँ सेक्रेटरी बना। फिर बार काउंसिल में मैंने बहुत काम किए। आप वहाँ जाएंगे, स्टाफ से बात करेंगे, उस समय के लोगों से बात करेंगे तो वो लोग बताएगा कि मैंने बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाए काउंसिल के अंदर। फिर मैं दोबारा लड़ा तो हिस्टोरिकल जीत हुई। इतने वोटों से मैं जीता कि आज भी वो रिकॉर्ड है। तो अपना तो सिंपलिसिटी में रहना और काम करना। यहाँ से भी मैं 13 में लड़ा था चुनाव, मैं रह गया लेकिन मैं रुका नहीं। मैं लोगों के बीच में रहा, काम करता रहा। इतनी बड़ी आंधी में भी लोगों ने कहा नहीं, अभय वर्मा को जिताना है। निश्चित ही मेरे सादगी और साधारणपन को लोगों ने पसंद किया है। वो बहुत बड़ी जीत आपकी हुई है यहाँ से। ये तो निश्चित ही मेरे लिए, मेरे जीवन में मैं कह सकता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण जीत है, क्योंकि अगर इस इलेक्शन में कुछ होता तो शायद मेरा राजनीतिक सफ़र रुक जाता, लेकिन लोगों ने पार लगा दिया। जैसा कि सर अब आप 5 साल के लिए लक्ष्मी नगर से प्रतिनिधि हैं, आप विधायक हैं, तो यहाँ जनता ने आपसे बहुत उम्मीदें लगाई होंगी। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल यही होगा कि आप 5 साल में जनता के लिए क्या क्या करने वाले हैं और जनता को, अपने लक्ष्मी नगर विधानसभा को आप कैसे दिल्ली में एक बेहतर उदाहरण देने वाले हैं जनता को? देखिए, एक तो मैंने ये तय किया है कि लक्ष्मी नगर का कोई भी व्यक्ति, यानी 2,22,000 वोटर, कोई भी व्यक्ति मुझे अप्रोच करेगा उसको उतना ही प्यार मिलेगा जितना मेरे साथ रहने वाले लोगों को मिलने वाला है। अब मेरे लिए 2,22,000 मेरा लोग हैं, मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और 3-4 काम है जो बिल्कुल मेरे मन में बैठा हुआ है और कैसे भी करेंगे। एक तो यहाँ पे सीवर लाइन की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। उसको मैं चाहूँगा 5 साल में इस प्रकार से समाप्त कर दूँ कि जब आप आए इस क्षेत्र में तो लोग कहें यहाँ सीवर लाइन की कोई समस्या नहीं है। जी। दूसरा, शुद्ध पानी मिले। जी। तीसरा, कुछ एजेंडा है यहाँ पे, ट्रैफिक कंजेशन बहुत है। आप भी आए होंगे या कभी भी आप लक्ष्मी नगर आते होंगे तो आप ट्रैफिक को लेके बड़ा आपका वो होता होगा, क्योंकि जब हम दिल्ली से जमुना के उस पार जाते हैं तो वापस आते वक्त एक ही बात दिमाग में रहता है कि आधा घंटा यहाँ खराब होना है। उस ट्रैफिक कंजेशन को समाप्त करना है। मैंने मल्टी लेवल पार्किंग सोचा हुआ है। मल्टी लेवल पार्किंग एक लेके आएंगे, देखते हैं। अब देखिए, विपक्ष में है, सरकार हमारी कितनी मदद करती है, हमारे रास्ते में कितने रोड़े अटकाते हैं वो। फिर भी हमने तय किया है कि ये लड़के कैसे भी करके ये चीज़ें करनी है। एक काम और करना है, अभी ये जो नाला आप देख रहे हैं यहाँ पे है, इस नाला को ढलवाना है। हाँ, उस नाले से एक तो बीमारियाँ दूर खत्म होगी, एक गंध जो आता है वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक है, वो ठीक होगा। और उस पे पार्किंग बनाएंगे ताकि ये कंजेशन जो है ना वो समाप्त हो। तो बहुत सारे विज़न है। यूथ के लिए मैंने सोचा है कि एक लाइब्रेरी बनाऊंगा, बहुत सुंदर एडवांस लाइब्रेरी बनाऊंगा। फिर उनके लिए एक साल में खेलकूद महोत्सव करूंगा ताकि सब एक दूसरे से मिले। 1 महीना यूथ को देने वाला हूँ साल का। तो बहुत कुछ है मन में, देखते हैं सरकार कितना कोऑपरेट करता है और मैं कितना उनकी बातों को लेके जा सकता हूँ। जिस तरीके से आपके विचार हैं और जो आप यूथ के लिए और लक्ष्मी नगर की जनता के लिए सोच रहे हैं, अगर आप वैसा करते हैं तो मेरी उम्मीद है कि लक्ष्मी नगर की जनता आपसे बहुत खुश रहेगी। और देखिए, मैं पता नहीं आने वाले 5 साल में क्या होने वाला है,
लेकिन मेरा जो पास्ट है वो आप स्टडी कीजिए, लॉ फैकल्टी में जाइए, बार काउंसिल में जाइए, लोग बताएगा मैं कितना काम करता हूँ। मेरे को कोई ये लालच नहीं रहता कि मैं नंबर बनाऊँ, मेरे को रहता है कि मैं अपने मन से संतुष्ट हो जाऊँ। और जब मैं काम करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं संतुष्ट हूँ ना, तो मुझे पता है कि पब्लिक भी संतुष्ट होगी। मैं कोई भी वो हथकंडा नहीं अपनाऊंगा, कोई भी हल्की राजनीति नहीं करूंगा जिससे क्षणिक लाभ मुझे तो मिल जाए लेकिन जनता को कुछ ना मिले। पहले जनता को मिले और फिर जनता कहे कि हाँ ये लाभ अभय जी ने दिया, बस इससे मुझे संतुष्टि होगी। जी, अंत में आपको जीएसवी फिल्म्स परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। आपके 5 साल बहुत सुखमय बीतें और कामना करेंगे कि लक्ष्मी नगर की जनता आपसे बहुत खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अभय वर्मा जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और इतनी सारी बातें आप की। मैं आपको भी कहूँगा कि 5 साल में आप बार बार यहाँ पता करते रहिएगा कि अभय वर्मा जी बात ही बनाते थे या कुछ कर भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभय वर्मा जी थे, लक्ष्मी नगर से विधायक। उन्होंने बताया कि उनके एजेंडा किस तरीके से हैं और क्या है। देखते हैं अभय वर्मा जी अपनी बातों पर खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते, और लक्ष्मी नगर की जनता उन्हें दोबारा से प्रतिनिधि चुनती है कि नहीं चुनती। जब तक देखते रहिए और जुड़े रहिए जीएसवी फिल्म्स।